नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार के पटना जिला से जो है एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं एज वेल एज बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। 55 पदों पे, पदों की संख्या थोड़ा कम नहीं, लेकिन ये इस तरह की जो वैकेंसी, इस तरह के 55 पद निकलते हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो ये वैकेंसी अच्छी खासी है और इसमें हर तरह के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई 10वीं पास है या 10वीं से नीचे भी पढ़ा हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन पर्सन भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के लिए कैसे फॉर्म को भरना है। और सबसे बड़ी बात, आपको कहीं फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उस फॉर्म को भरेंगे, उसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे और आपको जो है इस मेल आईडी पे फॉर्म को भेज देना है और आपका आवेदन हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं वैकेंसी निकल के आ रही है। आइए जानते हैं कि इसमें जो है कैसे फॉर्म को भरे जाएंगे और कहां से वैकेंसी निकल के आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ है समरालय पटना जिला बाल संरक्षण इकाई। जिला बाल संरक्षण क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का जो है देख रेख किया जाता है, उनकी संरक्षण किए जाते हैं। तो इसमें जो भी है वो 5 तरह के पदों पे स्वीकृत किया गया है वैकेंसी को। 5 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं, सबके बारे में जानेंगे, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, सब चीज़ जानेंगे। तो इसमें देखिए बोला गया है कि पटना द्वारा, मतलब जिला बाल संरक्षण इकाई पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत एक योजना चलाई जाती है, मिशन वात्सल्य योजना, जिसके अंतर्गत संचालित 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए 5 जो है स्वीकृत पद यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना, किया जा रहा है, यहाँ किया जाना है, जो कि अभी वैकेंसी चल रही है ना। तो जिसमें निम्नांकित संविदा आधारित अस्थायी पदों के लिए निर्धारित योग्यता एवं मापदंड के अनुरूप नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। मतलब ये एक जो है योजना चलाई जाती है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। इसके अंतर्गत जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है देख रेख होता है और उनका संरक्षण किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो है वैकेंसी निकाली गई है। आप समझ गए होंगे। और अब अगर आप इसमें जॉब लगते हैं तो आपका जब जॉब होगा ना तो आपको पटना में ही काम करना होगा, ये नहीं कि पटना से बाहर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है। पटना समरालय के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी है। तो पटना जिले में ही आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा गया कि संविदा आधारित है, मतलब ये अस्थायी पद है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल के लिए किया गया हो या 2 साल के लिए किया गया हो, लेकिन ये वैकेंसी जो है हर साल आती रहती है। तो होता क्या है कि अगर आप 1 साल जॉब करते हैं तो अगर इनको सुचारू लगेगा कि ये जॉब और कंटिन्यू रखना है तो फिर से ये लोग जो है आपका जॉब को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे होता है बिहार में लगभग जितनी वैकेंसी आती है सब जो है अस्थायी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से वैकेंसी निकलती है, वो भी अस्थायी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, लेकिन बहुत कम देखा गया है कि लोगों को हटाया जाता है। सब लोग काम कर ही रहे होते हैं। अब देखिए मैनेजर के सबसे पहले पोस्ट है, 5 पदों की संख्या है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है कि जनरल में 2, जनरल फीमेल में 1, ईबीसी में 1 और एससी में 1 जो है वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है कैटेगरी वाइज। 23,170 आपको सैलरी मिलेगा। 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष आपकी उम्र सीमा बोली गई है। अब शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कई तरह के शैक्षणिक योग्यता बोले गए हैं, किसी एक होना चाहिए, जैसे समाजकर्ता, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या समाज कार्य या विधि से अगर आपने जो है स्नातक किया हुआ है, मतलब इस जो 3-4 विषय दिए गए हैं ना, 4 विषय दिया गया है, इस चारों में से किसी एक विषय से अगर आपने जो है स्नातक किया हुआ है सामाजिक विज्ञान में तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अथवा बोला गया है एक और, स्नातक के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्था से बाल संरक्षण, काउंसलिंग या बाल विकास में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री किया हुआ है, सर्टिफिकेट प्राप्त है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। साथ साथ यहाँ बोला गया कि सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम जो है 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और MS ऑफिस का नॉलेज और हिंदी व अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, बोलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगली वैकेंसी है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, जिसमें 5 पद हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी निर्धारित किया गया है। 18,536 सैलरी मिलेगा प्रतिमाह। 22 से 45 वर्ष आपकी उम्र सीमा रखी गई है। इसमें समाज कार्य या मनोविज्ञान या अन्य किसी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक अगर आपने किया हुआ है, साथ में विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसमें भी किशोर न्याय प्रणाली के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, बोलने की आवश्यकता यहाँ पे बोली गई है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ बोला गया कि प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। वरीयता मतलब जो है
अगर मान लीजिए 10 लोग आवेदन करते हैं तो जिसमें से 2 लोगों का एक्सपीरियंस है ना, तो इनको पहले सिलेक्शन में रखा जाएगा, समझ रहे हैं ना, मेरिट में। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे रखा गया। लेकिन नहीं भी एक्सपीरियंस तो भी फॉर्म को भर सकते हैं इस वाले पोस्ट पे, यानी समाज कार्य या मनोविज्ञान में से अगर आपने जो है सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक किया तो फॉर्म भरेंगे। अब अगला जो पोस्ट है वो है नर्स। नर्स की 5 वैकेंसी है, 11,916 पोस्ट है, 45 वर्ष तक उम्र सीमा रखा गया, यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 45। अब यहाँ बोला गया कि भारत या सरकार द्वारा जो है नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्था से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या नर्सिंग में डिप्लोमा किए हैं तो फॉर्म को भरेंगे। हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का जो है आपके पास कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगला वैकेंसी चिकित्सक के डॉक्टर की वैकेंसी 5 पद हैं, 9,930 आपको सैलरी देखने को मिलेगी। MBBS बोला गया है और रेफरल जो अस्पताल होता है उसमें आपको कार्य अनुभव है तो फॉर्म को भरेंगे। आया की वैकेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी देखिए आया, इसमें 30 पद है, सबसे ज़्यादा पद इसी में है। इसमें अगर आप मिनिमम 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और बस आपको साक्षर भी बोला गया, साक्षर का मतलब होता है 10वीं पास है या 8वीं पास है या 9वीं पास है या नहीं भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, सिर्फ आपको लिखने पढ़ने में सक्षम है तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। 7,944 रुपया सैलरी मिलेगी। 20 से 45 वर्ष की उम्र सीमा बोली गई है और बोला गया कि विषम परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगला पोस्ट है चौकीदार। चौकीदार में यहाँ पे 5 पोस्ट है और यहाँ पे 7,944 सैलरी मिलेगी। 20 से 45 वर्ष यहाँ पे आपका उम्र सीमा। साक्षर इसमें भी बोला गया है, मतलब सिर्फ आप पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो, अनपढ़ हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं और बस आपको लिखने पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनको लिखना पढ़ना आता है तो सक्षम है वो, ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए। अब आया में क्या है कि सिर्फ महिला ही आवेदन दे सकती हैं, बाकी जितने पोस्ट हैं उन सब पे जो है महिला और जो है पुरुष दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार या योग्य उम्मीदवार हैं वो आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफी, सभी शैक्षणिक योग्यता, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की जो है फोटोकॉपी, उसको स्व अभिप्रमाणित करना, फोटोकॉपी करके और नीचे में साइन कर दीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित हो जाएगा। निबंधित डाक द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल, विकास भवन, गांधी मैदान, पिन कोड इतना, पटना के पते पर आप भेजेंगे। अथवा बोला गया है ईमेल आईडी को भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं, विहित प्रपत्र में भेज सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 15 दिन तक कार्यालय अवधि तक स्वीकार किए जाएंगे। तो ये आप देखिए दो माध्यम है, एक जो है निबंधित डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं, लिफाफा के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे, आवेदन फॉर्म रखेंगे, बायोडाटा रखेंगे, फोटोग्राफ रखेंगे और सभी शैक्षिक योग्यता रखेंगे, उसका फोटोकॉपी करा के और भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। नहीं तो एक और ऑप्शन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो आवेदन फॉर्म है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आवेदन फॉर्म है, इसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे और इसको जो है पेन से भर लेंगे, यहाँ फ़ोटो चिपका लेंगे अच्छे से पासपोर्ट साइज़ और इसको क्रॉस साइन भी आप कर लेंगे यहाँ पे और इसको स्कैन करेंगे। इसके साथ जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो सब भी स्कैन कर लेंगे, उसका एक जो है PDF बना लेंगे, 1 PDF में सबको जो है अटैच कर लेंगे, ठीक है ना। और उसको क्या करेंगे, इस मेल आईडी पे आप मेल कर देंगे। और ध्यान रहे सब्जेक्ट में आपको जब मेल करें सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप दे देंगे। तो ये सारे जो है आवेदन करने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे बोला गया है कि निबंधित डाक द्वारा पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको लिखना है कि दत्तक ग्रहण संस्था पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, यानी जो है इसमें अगर आप लिफाफे के द्वारा भेजेंगे तो आपको हेडिंग ऊपर में लिखना है लिफाफे को। मान लीजिए लिफाफा है, इसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स, आवेदन फॉर्म है, सब चीज़ है, ऊपर हेडिंग लिखना है क्या कि आपको जो है पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना, इतना आपको लिखना है, मोटे अक्षरों में लिखना है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, ये आपको लिखना है। पद का नाम लिखना है और श्रेणी का उल्लेख करना है। फिर आपको यहाँ पे भेजने वाला एड्रेस रहेगा और आपका यहाँ पे फ्रॉम वाला एड्रेस रहेगा। साधारण डाक से भेजना है, ध्यान रहे। इसके बाद यहाँ पे जो है आयु सीमा की गणना बताई गई है कि 1 अगस्त 2023 को किया जाएगा और यहाँ पे आपको बोला गया कि उपयुक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया होगा। मतलब ये कि अगर आप बिहार के निवासी तो आपको आरक्षण मिलेगा, अन्य राज्य से हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा।
और यहाँ पे जब आप आवेदन कर देंगे तो आप वेट करेंगे इसका जो है मेरिट का। मेरिट जैसे आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी जो भी जानकारी है मेरिट वगैरह ये सब जो भी है आप पटना की NIC की वेबसाइट पे जो है जाके देख सकते हैं। जो भी सूची, दावा, आपत्ति, मेधा सूची जो भी होगा वो सब जो है इसी वेबसाइट पे आपका जारी किया जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फॉर्म कैसे भरना। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो है कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा ये सब, और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपका के क्रॉस साइन कर लेना है। यहाँ पे अपना जो है आवेदक का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, पिता का नाम, माता का नाम, पुरुष हैं कि महिला हैं, जन्म तिथि और एज की गणना कर लेंगे 1 अगस्त 2023 को, तो आपका वर्ष, माह, दिन निकल जाएगा। कोटि बताएंगे, अपना स्थायी पता लिखेंगे, पत्राचार का पता लिखेंगे, शैक्षणिक योग्यता, आप जिस पोस्ट पर आवेदन दे रहे हैं कहाँ तक आपने पढ़ाई किया हुआ है वो सब आप यहाँ पे देंगे। कंप्यूटर का कार्य करने की क्षमता है या नहीं, या यस नो में आपको बता देना है, हाँ नहीं में बता देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको घोषणा कर देना है। यहाँ पे आपको जो है कार्य अनुभव है तो बताइए, वरना इसे छोड़ सकते हैं। स्थान, दिनांक और यहाँ साइन कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फॉर्म को भरना है। आप दोनों माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे आसान है मेल करने वाला, क्योंकि होता क्या है ना, समय कम है, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं तो थोड़ा समय भी लग सकता है। आई होप आपको जानकारी समझ में आएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कोई भी आपको कमेंट है प्लीज़ हमें सजेशन बॉक्स में लिखिए। काफ़ी लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं। प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।